You are watching Prime Sports TV. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट उस्ताद शाह इस वक्त मौजूद हूँ प्राइम स्पोर्ट टीवी के एक प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि आप तमाम व्यूअर्स को मालूम है, मैं आपकी क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपके साथ अक्सर औकात आपके साथ होता हूँ। आज मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई है कि एक प्रोग्राम मैं उस हवाले से भी करूँ कि जो कि आप तमाम व्यूअर्स को मालूम है, जो मेरे क्रिकेट शायकीन है, क्रिकेट क्लब के हवाले से पीसीबी ने एक अनाउंसमेंट की है 4 से 5 दिन पहले कि वो उन्होंने सिटी क्रिकेट एसोसिएशन लॉन्च कर दी हुई है तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने एक क्लब क्रिकेट के हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूशन एक आइन भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर काफ़ी खामियां मौजूद हैं बसूरत दीगर, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं। तो मैं आज इसी हवाले से आपसे तमाम व्यूअर्स से मैं यही डिस्कस करूंगा, अवेयरनेस दूंगा आप तमाम व्यूअर्स को, क्लब क्रिकेटर्स को और क्लब सदूर को, सेक्रेटरीज को, कि क्योंकि काफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी माहौल गर्म हुआ है कि कुछ लोगों को अवेयरनेस ही मालूम नहीं है कि पीसीबी ने लूट मार के एक नया ढंग अपनाना शुरू कर दिया हुआ है। उसके अंदर उन्होंने क्लब एसोसिएशन के हवाले से एक वेबसाइट भी लॉन्च की हुई है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन भी इसको प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि सदर को हक हासिल है कि वो अपने क्लब की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना वो ऑनलाइन उसको रजिस्टर कर सकता है। उसके लिए 5000 रुपीज पे करने होंगे ऑनलाइन आपको। बैंक के जरिए से उन्होंने 2 बैंक दिए हैं, और किसी बैंक के अंदर भी आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक और पैसे बैंक के अंदर आप इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। पर यहाँ मैं आप तमाम व्यूअर्स को एक बात जरूरी बताना चाहता हूँ कि क्लब क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि उन्होंने जिस हवाले से इस चीज को लॉन्च किया है, काफी सारे लोग इससे अनअवेयर हैं, उनको मालूम ही नहीं है करना क्या है। यहाँ मैं आप तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जबकि पीसीबी ने 3 कैटेगरियां लॉन्च की हुई हैं। इसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी है एफिलिएटेड मेंबर्स, और सेकंड जो कैटेगरी है उसके अंदर एसोसिएट मेंबर है, और जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर फुल मेंबर्स हैं। और मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूं। एफिलिएटेड मेंबर्स सिर्फ उसके पास प्लेइंग राइट होंगे, और वो 5000 रुपया दे के अपने क्लब को, सिर्फ एफिलिएटेड मेंबर से मुराद उन्हीं की यही है कि वो सिर्फ प्लेइंग राइट के ऊपर उसके पास कोई राइट ऑफ वोट नहीं होगा जहां तक वो इसको रखेंगे। और जो सेकंड कैटेगरी जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है एसोसिएट मेंबर के पास राइट ऑफ वोटिंग का भी इख्तियार होगा, और उनके पास जो है वो प्लेइंग राइट्स भी होंगे, वो क्रिकेट भी खेलेंगे, टूर्नामेंट भी खेलेंगे, जैसे पीसीबी लॉन्च करती है उसको। तो उसमें क्या होगा कि आपको वहां 5000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे जो आप उनके लिंक के ऊपर सेंड करेंगे। इसके बाद पीसीबी आपको कंफर्मेशन करेगी कि भी आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। हम आपको नया एक लिंक आपके ईमेल के ऊपर या कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आपको सेंड करेंगे, उसमें आप अपने क्लब के मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसमें लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है कि हमें करना क्या है, उसमें जो एसोसिएट मेंबर्स के अंदर आपकी वोटिंग मेंबर जो है वो 10 होने जरूरी है, और उसकी पर मेंबर की 5000 रुपीज चार्जेस हैं इसमें। तो इस हवाले से अगर 10 मेंबर्स हैं तो आपको 50,000 रुपीज ये भी आपको डिपॉजिट करवाने होंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है क्लब क्रिकेट का। जैसे कि आप तमाम को मालूम है कि हम कितने अरसे से क्लब क्रिकेट को अपनी पॉकेट मनी से चला रहे होते हैं, अपने जाती अखराजात के साथ चला रहे होते हैं, जिसमें पीसीबी हमसे बार बार ये चीज का मुतालबा करता है कि आप अपने एसेट शो करें, आप अपने हमें जो है ना वो इनकम और आउटसोर्स अपना शो करें। तो हाउ इज पॉसिबल? अब पीसीबी को मालूम नहीं है क्या हम जो है ना यहाँ बैठे हुए हैं, क्रिकेट को कितने अरसे से रन कर रहे हैं? ये तो सारा का सारा पीसीबी का काम बनता है कि वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लब क्रिकेट के ऊपर, एसोसिएशन क्रिकेट के ऊपर करे। वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा उनको। मैं इस प्राइम स्पोर्ट्स टीवी चैनल के तवसत से एहसान मानी साहब हैं और वसीम खान साहब को ये याद कराना चाहता हूं, खुदारा क्रिकेट को अगर आपने जिंदा रखना है तो क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि आपने लूट मार का नया जो ढंग इस्तेमाल किया हुआ आपने इसको बंद करें। हम इसको कंडेम करते हैं और हम इसके खिलाफ जाएंगे, और इंशाल्लाह जहां तक हमें जरूरत पड़ी हम इसके अंदर कोर्ट में भी जाएंगे। तमाम व्यूअर्स को मैं ये बताता चलूं कि कोई भी क्लब की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, क्योंकि जब आप 5000 रुपये जमा करवा लेंगे इसके बाद आप फंस जाएंगे। फंसने का वो तरीका ये कि उन्होंने वोटिंग मेंबर 10 मांगे हैं आपसे, 10 बंदों की 5000 रुपया फीस के हिसाब से आपको 50,000 रुपये ये जमा करवाना होगा। 5000 रुपये आपने ऑलरेडी पहले जमा करवाया, 55,000 रुपये हो जाएंगे। फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हैं, फिर पर प्लेयर 200 से 250 के दरमियान है, वो भी तकरीबन आपके अगर अप्रोक्सीमेटली 4,3500 रुपये ये भी हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको 60 से 65,000 रुपया एक क्लब को रजिस्टर कराने के लिए दरकार होगा। जबकि जैसा कि आजकल मुल्की हालात भी चल रहे हैं, तो जिस तरह हम क्लब क्रिकेट को चला रहे हैं 20-25 सालों से, अब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से बिल्कुल क्रिकेट खत्म करना चाहती है पीसीबी। उनका मोटो ही यही है
کہ کلب کرکٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. تو میری ویورز سے گزارش ہے پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر کمنٹس کی صورت میں کر کے بتائیں کہ آیا یہ پی سی بی نے جو ہمارے ساتھ یا کلب کرکٹ کے ساتھ یہ کر رہا ہے یہ درست ہے. تمام ویورز سے میری ایک بار پھر دردانہ اپیل ہے, ان سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایسوسی ایشن میں پہنچ سکے, پاکستان کے کونے کونے میں اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ آپ تمام لوگ اس سے اویئر ہوں اور لوگوں کو پتہ لگے کہ پی سی بی نے نیا کون سا کام شروع کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اب اتنے پیسے ختم ہو چکے ہیں, اتنی مطلب ہے کہ ڈیمورلیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ اب پی سی بی جو ہے نا وہ کلب کرکٹر کو یہاں کاٹنا شروع کر دیا ہے, انہوں نے یہاں ان کو ٹیکے لگانے شروع کر دیے ہیں. میری احسان مانی صاحب جو پی سی بی کے کرتا داتا ہیں وہ وسیم خان صاحب اسپیشلی, ان سے میری دردانہ اپیل ہے, ریکویسٹ ہے پلیز اس پیسے کو واپس کریں اور کلب کرکٹ کو فری آف کاسٹ کی جائے تاکہ پورے پاکستان کے اندر تمام پلیئرز کو یہ رائٹ ہو, حق حاصل ہو کہ وہ فری کرکٹ کھیلیں. جیسے کہ ہم تمام ویور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی کرکٹ کے اوپر خود اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں, تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پی سی بی کو جو ہے نا اپنی جیب سے اوپر جو ہے 60 سے 70 ہزار روپیہ جو ان کو وہ ان کے اوپر خرچ کر دیا. تو لہٰذا میری آپ تمام سے گزارش ہے پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام کلب اس چیز سے اویئر ہو جائیں اور اپنی رجسٹریشن قطعی نہ کروائیں, بعد میں آپ پچھتائیں گے کیونکہ اس میں ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ان معاملات کے اندر. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اپنے ویورز سے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. انشاءاللہ میں دوبارہ کسی اچھے کوشش یہ کریں گے ہم 2-3-4 شخصیت کو اپنے پرائم سپورٹ ٹی وی کے اوپر ان کو انوائٹ کریں اور اسی جو کلب کانسٹیٹیوشن ہے یا کلب رجسٹریشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے. تو انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے, میں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.